only. और we are going parallelly board as well as entrance. Board means 12th board. Entrance मतलब हो गया कि those who are preparing for medical like NEET exam या IIT JEE या IIT thinking for IIT advance या KVPI whatever. तो एक्चुअल में स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वेरी बेसिक लेवल, मैं जब शुरू करूंगा तो बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूँ किसी चीजों को, बट जब फिनिश करूंगा एंड करूंगा तो अप टू मोर देन IIT हो जाएगा. बट उस टाइम पे आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन वन बाय वन मैं आपके साथ पैरेलली चलूंगा. दैट्स व्हाई कि कहीं भी ऐसा ना लगे कि मैं आगे जा रहा हूं आप लोग पीछे छूट गए. आपके साथ इनिशियली धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और ऑटोमेटिक मेरे साथ साथ आपका भी स्पीड आगे चलकर बढ़ जाएगा. तो आज के क्लास में देखिए केमिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किए हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप लोग को वीडियो दिखाई पड़ रहा है? ऑडियो सुनाई पड़ रहा है? ओके ओके. तो केमिस्ट्री को मैं थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो अभी हम लोग आज का क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं. अभी कुछ दिन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा. आफ्टर 10 to 15 डेज हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ क्लास एक क्लास बढ़ा लेंगे. फिर क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक का एक क्लास और फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्लास और इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा, केमिकल बॉन्डिंग रहेगा एटसेट्रा. तो वीक में 3 क्लास कर लेंगे और हर केमिस्ट्री का पार्ट का एक एक क्लास लेंगे. ओके फाइन. और अभी आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर कौन सा बुक वगैरह लेंगे. जस्ट अभी जो आपको बोला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना ही बुक लीजिए. एनसीईआरटी भी लेकर रखिए. बाकी कुछ भी अगर मुझे एक्स्ट्रा बोलना होगा देना रहेगा, मैं पैरेलली आपको बोलते रहूंगा. तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. तो सबसे पहला जो टर्म है हाइड्रोकार्बन. तो स्टूडेंट अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? तो देखिए हाइड्रोकार्बन दो टर्म से बनाने, हाइड्रो एंड कार्बन. इसका मतलब है एनी कंपाउंड which contain कार्बन एंड हाइड्रोजन. वैसा कोई भी कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ क्या रखता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा, आज के बाद हम लोग उन सारे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. ओके. और यहां पे एक टर्म लगा दिए हैं ओनली. तो एनी कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोकार्बन. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ए ले लिया और एक एग्जाम्पल ए ले लिया और एक एग्जाम्पल ए ले लिया. और तब आपसे कोई पूछेगा बताइए ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है. तो इस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और ए है अल्केन. इस कंपाउंड में भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है. ए है अल्कीन. इस कंपाउंड में भी कार्बन और हाइड्रोजन है. ए है अल्काइन. इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आपका एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला एक चैप्टर का नाम ही रहेगा हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? हाइड्रोकार्बन के अंदर हम लोग को पढ़ना है अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन. इसका मतलब अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? हाइड्रोकार्बन. अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन are the example of
एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपसे लेते हैं, आपके सामने लेते हैं कि सपोज कीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल ले लिया या एक एग्जाम्पल ए लेते हैं और स्टूडेंट यहां देखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन, ट्रू या फॉल्स? ये हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है या नहीं है? एक स्टूडेंट बोले हैं ट्रू, बट मेरा यहाँ पे डिफिनेशन था कि एनी कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन, उसको छोड़कर दूसरा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, करेक्ट? दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये आगे चलकर इसका नाम हो जाएगा हेलो अल्केन, क्योंकि इसमें ब्रोमीन प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई आज के बाद वैसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर और भी कोई अदर एलिमेंट रहेगा तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन में काउंट नहीं करेंगे। बोलिए अब नेक्स्ट वर्ड, व्हाट अबाउट दिस वन? ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? क्यों नहीं है? वेरी गुड, इसका मतलब यस, जो भी व्हाट एवर, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसका मतलब दिस टू आर नॉट द एग्जांपल ऑफ व्हाट, हाइड्रोकार्बन। अब देखिए अब नेक्स्ट है देखिए मैंने क्या लिखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या क्या हो सकता है। तो देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे सारे स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे। सपोज कीजिए कि अगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और आपसे पूछा हाउ मेनी कार्बन इन दिस कंपाउंड, क्या आंसर होगा? तो 6। क्यों? तो सारे स्टूडेंट यहां पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब एक मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है? अब यहां पे आपके सामने टू एग्जाम्पल लिए हैं, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज दिस वन एंड अदर एग्जाम्पल इज दिस वन, करेक्ट? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन दिस एग्जाम्पल हाउ मेनी कार्बन, क्यों 5? तो एक्चुअल में आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एंड पॉइंट, लास्ट का पॉइंट, एंड पॉइंट, कॉर्नर एंड इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एंड पॉइंट, कॉर्नर एंड इंटरसेक्शन पॉइंट। ऑल दिस रिप्रेजेंट व्हाट? कार्बन। एंड पॉइंट, कॉर्नर एंड इंटरसेक्शन पॉइंट, all these represents कार्बन, करेक्ट? तो बताइए इसमें हाउ मेनी कार्बन, तो कितना, हाउ मेनी एंड पॉइंट्स?
1 2 3 4 और एक इंटरसेक्शन पॉइंट, करेक्ट? 5 ना, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें कितना, हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ प्लीज ऑडियो को म्यूट कर लीजिए, जब आंसर देना रहेगा तो ऑडियो ऑन करिएगा। ओके, 1 2 3, प्लीज ऑडियो को म्यूट कीजिए, एनीवन जिनका किसी का ऑडियो आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि एक दिस कंपाउंड, एक कंपाउंड ही ए है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नहीं बोलना है कि सर ए ज्यादा करेक्ट है या कम करेक्ट है। यहाँ पे 6 कार्बन, इसको भी मैंने यहाँ पे 6 कार्बन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस एग्जाम्पल को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कार्बन का व्हाट द वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। तो यहां पे दिस कार्बन, इस कार्बन का, और आपको केमिकल बॉन्डिंग में आगे पढ़ाएंगे, ऐसे थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, करेक्ट? ये तो पढ़े होंगे 10th में। तो इसका ए कार्बन, इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड है ना, तो कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच है। इन सब चीजों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आपने तो हाइड्रोजन दिखाया ही नहीं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वेंशन है, पॉइंट नोटेड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वेंशन है कि यार कार्बन को दिखा रहे हैं, कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर हाइड्रोजन नहीं वहां पे दिखाए हैं, इसका मतलब कन्वेंशनली ये वहां पे ऑब्वियस सी बात होती है, कुछ बात डिफॉल्ट में ऐसा ऑब्वियस सी बात होती है, कन्वेंशन है कि बाकी कार्बन का जो 4 वैलेंसी है, और वहां पे जितना वैलेंसी कार्बन सर्टिफाई दिखाया रहेगा, तो रेस्ट वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई इस कार्बन का वन ऑफ द वैलेंसी सेटिस्फाई है दिस कार्बन, एक कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए है, तो इस कार्बन का 1 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुका है, तो बाकी कितना वैलेंसी बचा हुआ है? 3। तो यहां पे 3 हाइड्रोजन हिडन है, करेक्ट? अब बताइए इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन रहा होगा? 2, क्योंकि वन ऑफ द वैलेंसी इस तरफ से सेटिस्फाई करेगा, वन ऑफ द वैलेंसी इस तरफ से सेटिस्फाई करेगा। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन? 2। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन? फास्ट 2। इसके पास भी कितना? 2। इसके पास 3। ओके, इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 CH2 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 एंड CH3। इसका मतलब है कि यही A है और यही A है। तो इस कंपाउंड को ऐसे रिप्रेजेंट करें या ऐसे रिप्रेजेंट करें, ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट या ऑल आर सेम? सेम है ना। इसलिए ये नहीं बोलना है कि अच्छा आगे क्लास में कि नहीं राकेश सर तो रॉन्ग लिख दिए, यहां तो हाइड्रोजन दिखाया ही नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वेंशन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं फास्ट होने के लिए, जगह कम लेने के लिए इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और भी मुझे अगर जगह कम लेना रहेगा तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, यहां इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस कंपाउंड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी का ऑडियो ऑन है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा आप लोग सब लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए। तो इस कंपाउंड को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी, सब लोग
ऑडियो ऑफ कर लीजिए, मैं खुद ही आपसे पूछ लूंगा जब मुझे क्वेश्चन पूछना रहेगा, और जहां पे डाउट रहेगा वहां पे अब ऑन कीजिएगा। तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास नो हाइड्रोजन। रीजन इज दैट कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो इस कार्बन का 4 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है, दैट इज भाई हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं बचा। तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड को आप इस कंपाउंड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, और सेम कंपाउंड को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। इसका मतलब है यही ए है और यही ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कंपाउंड में हाउ मेनी कार्बन? 3। और 3 क्यों? क्योंकि कॉर्नर ऑल्सो रिप्रेजेंट कार्बन। तो इस कार्बन यहां पे हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2। इस कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो 2 वैलेंसी तो यहां से सेटिस्फाई हो गया ना, तो बाकी कितना वैलेंसी बचा? 2। यहां भी कितना हाइड्रोजन रहेगा, और यहां भी कितना हाइड्रोजन रहेगा? 2। इन दिस कंपाउंड हाउ मेनी कार्बन? 4। करेक्ट। इस कंपाउंड में कितना कार्बन? 5। इसमें कितना? 6 कार्बन। इसमें कितना? 5। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल लिए हुए हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे, और तब पूछेंगे हाउ मेनी रिंग? फिर से क्वेश्चन सुनेंगे स्टूडेंट, यहां पे इस एग्जाम्पल में कितना रिंग है? रिंग, साइकिल। तो कुछ स्टूडेंट तो बोलेंगे सर रिंग तो है ही नहीं, वो सोचेंगे कि रिंग तो ऐसा होता है नहीं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वेंशन है कि जो ऐसे भी रहेगा ना, क्लोज, बिल्कुल क्लोज, दैट इज कॉल्ड रिंग और साइकिल। रिंग होने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बेट मत कीजिएगा, इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का रहेगा, चाहे वो ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो या रेगुलर पेंटागन हो या रेगुलर हेक्सागन हो, इसी को कन्वेंशनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि रिंग है या साइकिल है। दैट्स व्हाई अगर यहां पूछेंगे हाउ मेनी रिंग, तो क्या बोलना है? 1 रिंग। ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि यहां बोलेंगे इस कंपाउंड में हाउ मेनी रिंग?
एक रिंग ए है और एक रिंग, तो कितना रिंग है? 2 रिंग है। कितना कार्बन है? फर्स्ट, हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाउ मेनी कार्बन? 9 कार्बन। तो अब तो आप लोग काउंट कर लेंगे ना कि किस कंपाउंड में कितना रिंग है, कितना कार्बन है। और रिप्रेजेंट, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग कार्बन को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग डिफरेंट भी हो सकता है। तो बहुत सिंपल सा है, एक शॉर्टकट मेथड होता है, एंड पॉइंट, कॉर्नर एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑल्सो रिप्रेजेंट कार्बन। बट अगर सिर्फ यहाँ पे ऐसे कार्बन ही रिप्रेजेंट किए हुए हैं तो उसका देख लीजिएगा कि इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है। तो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, तो जितना उसका बॉन्ड बना रहेगा, जितना बॉन्ड बना रहेगा उसके बाद जो वैलेंसी बचाएगा, दैट वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन ओनली। किससे सेटिस्फाई होगा? क्लियर है? ओके। अब स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मैं अभी आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ाया हूं, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। तो बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मेरा आपसे नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो आप पढ़े हैं, तो सपोज कीजिए यहां देखिए ए और बी के बीच में मैंने कितना लाइन ड्रॉ किया। तो इसे बोलते हैं, और जब किसी भी दो एटम के बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ किया रहेगा तो उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड? और क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। आज के लिए फॉर मोमेंट मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए कि इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और कितना लाइन है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। वेरी गुड। और अगर ए और बी के बीच में दो लाइन रहेगा तो? श्योर है? ओके। और 3 लाइन रहेगा तो? ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। वेरी गुड। और 4 लाइन रहेगा तो? तो देखिए, आज तक पिछले 10 साल से मुझे ऐसा नहीं मिला है। अगर आपको कहीं मिलेगा तो मुझे भी बोलिएगा, मैं भी नोट कर लूंगा। ठीक है? मुझे तो अभी तक नहीं मिला, अगर आपको कहीं पे मिलेगा तो मुझे भी बताइएगा, मैं अपने नोटबुक में नोट करूंगा। इसका मतलब है कि हम लोग का कोवैलेंट बॉन्ड में कहां तक अपने आप को रखना है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं नहीं बोल रहा हूं कि किसी एटम का वैलेंसी 5 नहीं होता है, वैलेंसी 5 होता है, बट बिटवीन द टू एटम, बिटवीन द टू एटम मैक्सिमम कितना बॉन्ड हम लोग को कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा? 3 बॉन्ड। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब बताने जा रहे हैं, और इस पॉइंट को मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अभी समझ मेमोराइज कर लीजिएगा। इसको मैं केमिकल बॉन्डिंग में बहुत तरीके से क्लियर करूंगा। आफ्टर 1 and 2 month मतलब ये आ जाएंगे। तो आज के बाद किसी भी दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? अभी ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि सर क्यों बोलते हैं सिग्मा, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि आज के क्लास में अगर ये बताना शुरू कर दिया कि सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं तो हम लोग डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग शिफ्ट कर जाएंगे। अभी के लिए फॉर मोमेंट मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए। बस आज के बाद अगर दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट? सिग्मा बॉन्ड। क्यों और कैसे बाद में
आज के बाद अगर दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड अदर बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। देखिए मैंने क्या लिखा, अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो दो टू कोवलेंट बॉन्ड है। सारे स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि आगे का जो क्लास में अभी आज लेने वाला हूं सारे बातें इस पर डिपेंड करेगा। तो आज के बाद अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसमें से वन बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और दूसरे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर कौन सा सिग्मा रहेगा और कौन सा पाई रहेगा, नीचे वाला सिग्मा रहेगा या ऊपर वाला सिग्मा रहेगा। तो कुछ स्टूडेंट को रहेगा माइंड में कि सर ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या। तो आज से लॉन्ग एगो मतलब आज से 25 इयर्स पहले आईआईटी में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कौन सा सिग्मा कौन सा पाई। तो करेक्ट आंसर यह है कि जब तक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी मर्जी, एनी वन इज सिग्मा एंड अदर इज पाई। क्या रहेगा, यस, एनी वन इज सिग्मा एंड अदर इज पाई। तो आपकी मर्जी है, अगर इसको सिग्मा बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पाई, और अगर ऊपर वाले को सिग्मा बोलते हैं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, पाई। और ये बात कि क्यों पाई बॉन्ड बोलेंगे इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर दो एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें वन सिग्मा रहता है एंड टू पाई बॉन्ड रहता है। कितना सिग्मा एंड टू पाई, टू पाई। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिग्मा कौन सा पाई, वेरी गुड, एनी वन इज सिग्मा एंड अदर टू आर पाई। आपकी मर्जी है, नीचे वाला सिग्मा तो ऊपर, बाकी टू ऊपर वाला पाई इस रिप्रेजेंटेशन में, बीच वाला सिग्मा तो ऊपर नीचे वाला पाई, इसलिए ऐसा यहां पे आप बोल सकते हैं। करेक्ट। तो अब इस एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए। तो आप, मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल एंड थर्ड एग्जाम्पल, एंड फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट बिटवीन द टू एटम हाउ मेनी सिग्मा। आज दिस इज माई कंक्लूजन फ्रॉम माई साइड। आज के बाद किसी भी दो एटम के बीच में सिग्मा एक ही रहेगा, रेस्ट जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, पाई रहेगा। इसका मतलब कंक्लूजन इज दैट बिटवीन टू एटम सिग्मा बॉन्ड is only one and other bonds are pi bonds. This is my conclusion कि आज के बाद दो एटम के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड में तो अगर सिंगल बॉन्ड से ज्यादा तो उसमें सिग्मा एक ही रहेगा, बाकी रेस्ट क्या रहेगा, पाई बॉन्ड रहेगा। अब इस चीज को स्टूडेंट क्या करेंगे, इंटरप्रेट कर देंगे कि मैं बोल कुछ और रहा हूं, चीजों को अलग तरीके से सोच लेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई ये एटम एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता है। मैंने ये नहीं बोला कि कोई भी एटम एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता, ऑब्वियसली बना सकता है। मैं बोल रहा हूं दो एटम के बीच में मैक्सिमम सिग्मा कितना रहेगा, वन रहेगा। बट वन एटम कैन बी फॉर मोर देन वन सिग्मा, नो डाउट। जैसे फॉर एग्जांपल ये है मीथेन, पॉइंट टू बी नोटेड, ये है मीथेन। इस मीथेन में यहां देखिएगा, इस मीथेन में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो दिस कार्बन फॉर्म हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, 4, बट बिटवीन द टू एटम। तो इसलिए मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट ये नहीं था कि कोई भी एटम एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता है। स्टूडेंट बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कोई भी एटम एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, बट बिटवीन द टू एटम मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड कितना रहेगा, एक रहेगा। तो मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा हूं, इस बात को अलग तरीके से आप इंटरप्रेट मत कीजिए कि अच्छा राकेश सर तो बोल दिए कोई भी एटम एक ही सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। मैं ये नहीं बोला हूं, मैं बोला हूं बिटवीन, क्या बोले हैं, बिटवीन। क्लियर हो गया।
किसी को डाउट? चलिए, अगर आप कैटलिस्ट में स्कॉलरशिप टेस्ट देते, जो कि इस बार आप लोग को मौका नहीं मिला, चलिए कोई बात नहीं है, तो इस पे मैं एक क्वेश्चन स्कॉलरशिप में देता हूं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तो उपाय नहीं था। इस कंपाउंड में, इस पूरे कंपाउंड में हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, ये मेरा पहला क्वेश्चन हुआ। एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। जो जो लोग आंसर दे रहे हैं ना, वो अपने नोटबुक में वहां पे लिख भी लेंगे, ताकि अगर मिस्टेक हुआ है तो आपको एहसास हो कि आपने जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ कर दिया। नहीं, गड़बड़ हो गया। अभी देख लेते हैं, आपके सामने काउंट कर लेंगे। इसलिए तो मैं बोला था ध्यान हटी दुर्घटना घटे। चलिए यहां से काउंट कीजिए, ये कौन सा बॉन्ड है। मेरा क्वेश्चन में नहीं था कि कार्बन में कितना, कार्बन कार्बन का कितना सिग्मा बॉन्ड, मेरा क्वेश्चन था कि इस पूरे कंपाउंड में, इसलिए लिसन केयरफुली, इस पूरे कंपाउंड में हाउ मेनी सिग्मा, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, करेक्ट। 1 2 3 4 5, ऐसे भी तो एक रहेगा सिग्मा, आया ना। 6 7 8 9 10, मुझे तो 10 मिला। आप लोग का भी क्या आंसर 10 है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाउ मेनी पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो स्टूडेंट, पाई बॉन्ड तो मल्टीपल बॉन्ड में ही मिलेगा ना, किसमें मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड। तो यहां पे 1 पाई बॉन्ड और यहां 2, तो पाई बॉन्ड कितना हो गया। तो करेक्ट आंसर ए हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए मैंने एक चीज यहां से ये भी ऑब्जर्व किया कि सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट विदाउट पाई बॉन्ड, पॉइंट नोटेड। सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट विदाउट पाई बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा बॉन्ड। दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड अकेले रह सकता है, बट पाई बॉन्ड कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड नहीं है। मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं, मैं क्या है समझाना चाह रहा हूं। सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट विदाउट पाई बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट सिग्मा बॉन्ड। इन जनरल, केमिस्ट्री में अपने आप को बचाने के लिए मैं एक टर्म यूज करता हूं, इन जनरल, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन भी होता है। तो कभी भी कुछ एक्सेप्शन गलत हो गया तो मैं बोलूंगा, मैं तो बोला था ना इन जनरल, अब तो इससे आप भी बच गया, मैं भी बच गया। तो इसका मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट विदाउट पाई बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट। ओके, अब यहां देखिएगा, ये क्या है, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। अब इस एग्जांपल में सिग्मा बॉन्ड कितना है, टोटल सिग्मा बॉन्ड, आप लोग सिर्फ ऐसे देखते रहते हैं या कॉपी पेन भी लेके बैठे हुए हैं, नोटबुक और पेन।
तो एक्चुअल में जब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पूछ रहे हैं तो मेरा आज से सजेशन है, यहां देखिए, यहां पे कार्बन है ना, पॉइंट नोटेड क्या है, पॉइंट नोटेड, कॉर्नर रिप्रेजेंट व्हाट, कॉर्नर रिप्रेजेंट कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन, दिस कार्बन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स, तो यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन का 3 वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गया, तो कितना वैलेंसी बचा हुआ था, तो उस 1 वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन, या यहां भी कितना हाइड्रोजन रहेगा, इस कार्बन के पास 1, इस कार्बन के पास भी कितना रहेगा 1, इस कार्बन के पास भी कितना रहेगा 1, इस कार्बन के पास भी 1 और इस कार्बन के पास भी कितना रहेगा 1। नाउ काउंट टोटल सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, वेरी गुड, एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड, 3, and how many ring, no ring, one ring। तो यहां से मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इवन यू डोंट नो कि व्हाट द मीनिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई, बट यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, करेक्ट, मतलब एटलीस्ट आप सिग्मा और पाई बता सकते हैं काउंट करके कि किसी भी कंपाउंड में जो कंपाउंड देंगे उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड रहेगा और कितना पाई बॉन्ड रहेगा। फॉर एग्जांपल, बोले इस कंपाउंड में कितना सिग्मा बॉन्ड है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्मा कितना होगा 7, हाउ मेनी पाई बॉन्ड 1, तो बी कॉन्फिडेंट कि नाउ यू कैन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, करेक्ट, ओके। ओके स्टूडेंट, नाउ फोन को साइलेंट पे रखिए, फोन को साइलेंट पे रखिए। और कोशिश कीजिएगा कि जहां पे क्लास अटेंड करते हैं तो वो जगह बिल्कुल शांत रहे, जैसे मैं यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट मेंटेन करके, रूम में कुछ लोग बैठे हुए भी हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, फिर भी देखिएगा कि बिल्कुल पीसफुल माहौल में, दैट्स वाई कि आप सारी चीजों को समझ सके। तो नेक्स्ट है व्हाट द मीनिंग ऑफ जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या होता है, तो जनरल, सपोज कीजिए कि आपसे अगर कोई पूछ देगा कि व्हाट द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन, देन व्हाट इज योर आंसर, ट्वाइस एन प्लस 2, जैसे ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट है, तो जनरल मॉलिक्यूलर का जनरल, और यहां पे 2n + 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वेरी गुड, और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरी गुड। तो एक्चुअल में जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है दैट फार्मूला which satisfy all molecules
ऑफ दैट क्लास ऑफ कंपाउंड। किसी भी क्लास ऑफ कंपाउंड का कोई भी अगर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बोला हूं, पॉइंट नोटेड, कोई भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर बोलते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि वो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला उस क्लास ऑफ कंपाउंड के हर मॉलिक्यूल को सेटिस्फाई करेगा। करेक्ट? दैट फार्मूला विच सेटिस्फाई ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट क्लास ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछेगा ये किसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो करेक्ट आंसर है ओपन चेन अल्केन। ठीक है, बिल्कुल अल्केन, अल्केन मतलब ओपन चेन अल्केन। करेक्ट? तो ये अगर ये फार्मूला ओपन चेन अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो अल्केन में जितना भी मॉलिक्यूल्स रहेगा उसको सर्टिफाई करेगा, हाँ या ना? तो देखिए अब यहां पे n का वैल्यू कितना है इस कंपाउंड में? 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी व्हाट? 4। तो यहां पे हाइड्रोजन कितना है? 4 है। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई किया। अब सपोज कीजिए कि मैं लिख दिया C2H6। करेक्ट? इसमें n का वैल्यू क्या है? 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी, मतलब ए अल्केन है, ए भी अल्केन है। करेक्ट? लेकिन अगर आपके सामने लिख दिया C2H4, यहां पे n का वैल्यू कितना? 2। और इसमें अगर 2 पुट करते हैं तो कितना होता है? 6। तो क्या यहां पे 6 है? इसका मतलब अल्केन नहीं है। यहां देखिए ये अल्केन है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। इसमें n का वैल्यू कितना है? 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी व्हाट? इसमें काउंट कीजिए 8 है, मतलब अल्केन है। वेरी गुड। चलिए अब आप लोग से नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? आप लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, पॉइंट टू नोटेड। अल्कीन का जो स्टूडेंट आंसर दिए हैं, मैं नहीं आंसर दिया हूं, अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n। करेक्ट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अल्कीन का डिफिनेशन क्या होता है? एनी हाइड्रोकार्बन, क्या लिख रहे हैं? तो हाइड्रोकार्बन जैसे ही बोलते हैं इसको मतलब सिर्फ उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। एनी हाइड्रोकार्बन विच हैव सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कीन बोलते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अल्कीन। और स्टूडेंट की तरफ से आंसर मुझे मिला, जैसे ही मैं बोला कि व्हाट इज जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कीन, तो हम लोग भी बचपन में यही पढ़ते थे जो कि आप लोग पढ़े हैं। तो अल्कीन का फार्मूला CnH2n बोले हैं। इसका मतलब है कि अल्कीन का जितना भी मॉलिक्यूल्स रहेगा, करेक्ट, अल्कीन का जितना भी मॉलिक्यूल्स रहेगा वो इस फार्मूला को सेटिस्फाई करना चाहिए, है या ना? क्योंकि दिस इज द बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन क्या था? कि दोज फार्मूला विच सेटिस्फाई ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट क्लास ऑफ कंपाउंड। अब मेरा आंसर ये है, यहां देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये अल्कीन है या नहीं है? नहीं है? है। इसमें n का वैल्यू कार्बन कितना है?
2, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4 है, इसका मतलब ये अल्कीन है। करेक्ट। CH2 CH CH3, इसमें ये भी अल्कीन है, हाँ या ना? इसमें कार्बन का कितना वैल्यू है? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हाइड्रोजन शुड बी कितना हाइड्रोजन है? काउंट। इसका मतलब ए भी अल्कीन है। वेरी गुड। चलिए, आप लोग लॉकडाउन में घर पे ही हैं या बाहर भी निकल रहे हैं? घर पे पूरा नहीं निकलते हैं तो ज्यादा बेटर है। चलिए, एक क्या है? देखिए, बिल्कुल है अल्कीन। अल्कीन का मैंने डिफिनेशन लिख दिया ना, आप जो एक बार अगर डिफाइन कर दिया तो मतलब वो है दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड। मैंने क्या डिफिनेशन लिखवाया? तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। करेक्ट। अब देखिए, इसमें कार्बन कितना है? तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी 8, बट यहां पे देखिए काउंट कीजिए 6। अब मुझे आंसर दीजिए कि आपने, जब मैं आपसे पूछा था कि अल्कीन का व्हाट इज जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, तो आप लोग एक लाइन से बोल दिए थे कि सर CnH2n। अब मुझे कंफ्यूजन है कि अब ये क्या है, ये क्या इसका फॉर्मूला को सेटिस्फाई किया? नहीं किया। देखिए, तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अब मुझे कंफ्यूजन हो गया, या अभी अल्कीन है या अल्काइन है। तो पहला तो यह है कि अल्कीन में वन डबल बॉन्ड भी हो सकता है और अल्कीन में मोर देन वन डबल बॉन्ड भी हो सकता है। ओके, तो एक्चुअल तो कोई बात नहीं है, आप लोग को घबराने की बात नहीं है। तो एक्चुअल में रियलिटी में 10th क्लास तक हम लोग को यही पढ़ाया जाता है कि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कीन तो क्या, तो CnH2n। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्काइन तो CnH2n-2। बट उसमें एक चीज हिडन रहता है। एक्चुअली जो भी आप पढ़े हैं कि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, दीज आर वेरी स्पेसिफिक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब वो उसमें कुछ जो कंडीशन था उसके लिए ये डिफाइंड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर वहां पे क्यों नहीं बताया गया, तो वहां तक ही आपका सिलेबस था 10th क्लास में। बट एक्चुअल में दिस इज अल्कीन, बट ये अल्कीन का, सारे अल्कीन का एक ही जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता है। करेक्ट। इसलिए जो ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप 10th क्लास तक पढ़े हैं, दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओनली दोज अल्कीन which have only one double bond. How many double bonds? Only one double bond. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अल्कीन में अगर मोर देन वन डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर रहेगा, सर ये तो CnH2n-2 को सेटिस्फाई कर दिया तो इसको अल्काइन बोल देंगे। इसको अल्काइन भी नहीं बोलेंगे, ये अभी भी अल्कीन है, क्योंकि अल्कीन का डिफिनेशन था कि दो हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड। तो एक्चुअल में नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। और हाउ मेनी हाइड्रोकार्बन्स नेचर में? मोर देन 50,000, या कह सकते हैं मोर देन 1 लाख। तो नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा कल का होगा उसमें रहेगा जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन। वन हाइड्रोकार्बन या ऑल हाइड्रोकार्बन? ऑल हाइड्रोकार्बन। जैसे ही मैंने बोल दिया कि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब है कि कल के क्लास के बाद कोई भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का दूंगा। मोर देन 1 लाख हाइड्रोकार्बन होता है
कोई भी देंगे 30 सेकेंड। शुरू करें? तो कोई भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का देंगे जो मोर देन 1 लाख भी उसमें से कोई भी रहेगा तो उसको विदिन 30 सेकेंड आप लिख कर बैठ जाइएगा। इसलिए अभी तक जो भी आप जानते हैं जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्कीन और अल्काइन का, वो आप सही जानते हैं बट बहुत स्पेसिफिक जानते हैं। जैसे देखिए मैं थोड़ा देर में ही एक एग्जांपल से आपको कंफ्यूज कर दिया। मैंने एक एग्जांपल ले लिया और आपसे पूछ किया था पहले ही कि व्हाट इज जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सपोज कीजिए कि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता, एक कंपाउंड दिया जाता एग्जाम में और पूछा जाता जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, इस क्वेश्चन का, और एक रहता CnH2n और एक रहता CnH2n+2 और एक रहता CnH2n-2 और एक सब लोग का जो फेवरेट रहता है नॉन ऑफ दिस। तो एक्चुअल में नहीं होता क्या, आज की क्लास होता क्या कि जैसे यहाँ पे इसको देखते तो आपको माइंड में आता अल्कीन, अल्कीन देखते आप पहला ऑप्शन में अल्कीन नजर आता। जय बजरंगबली, टिक लगा दिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि हम लोग के माइंड में बैठा हुआ था कि अल्कीन है तो अल्कीन का ही फॉर्मूला आता है, बट करेक्ट आंसर तो ये रहेगा ना। यू आर एक्सपेक्टिंग 4 मार्क्स बट यू आर रिवार्डेड बाय -1। 2 कहां से मिलेगा? गलती करने पे 2 मिलता है। यस, नेगेटिव मार्क्स का जमाना है। दैट्स वाई कल के क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन। और कल का क्लास बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिखाएंगे कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का विदिन 1 लाख कोई भी एक दे देंगे, कितना बड़ा से बड़ा पूरा व्हाइट बोर्ड का कंपाउंड बना देंगे, उसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप विदिन सेकेंड निकाल के बैठ जाइएगा। ओके, तो आज का जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास था और समझिए कि आज से क्लास आपका केमिस्ट्री का शुरू हो गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।